मौलाना मुफ्ती नजरुल बारी साहब कासिम दामत बरकातुहुल आलिया को आपके हवाले करता हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपने कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजें। उसके बाद इंशाअल्लाह फैसल जमाली जो झारखंड से आए हैं उनको भी सुनना है, कारी अब्दुल बातिन साहब फैजी फैजाबाद को भी सुनना है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान इज़ाम, सामिईन इज़ाम और पर्दा नशी ख़वातीन हज़रात, बहुत देर से यहाँ दीन की बातें हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत नायब काज़ी शरीयत मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की खिताब के बाद अब किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दो तीन बातें ज़हन में रखिए, दो तीन लाइन। पहली बात तो ये, यहाँ जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है जय्यद उलमा में से शुमार होता है। कारी ज़ाकिर साहब ने बड़ी मेहनत के साथ शोराए इज़ाम और उलमाए किराम का इंतखाब फरमाया। ये इस बस्ती के लिए सआदत की बात है, शर्फ की बात है। इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ ले आए, जितनी भी नाश की जाए ये बस्ती वाले जितना भी नाश करें कम है। हम इस पूरे नबटोल वालों को दिल की गहराई से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारे मुखिया जी भी यहाँ अभी तशरीफ फरमा थे, आए हुए थे, संतोष जी, ये भी काबिल मुबारकबाद है। मुझे ये बताया गया ये इस ज़मीन पर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसकी चहार दीवारी भी करवाई गई बहुत कम वक्त, और मुझे ये भी बताया गया कि मुखिया जी ने इस पूरे ग्राउंड को तकरीबन 400 ट्रैक्टर मिट्टी डाल करके इसको हमवार किया है हम सब के बैठने की। इस ताल्लुक से मुखिया जी काबिल तारीफ हैं। इस जलसे की एक सदर होने के नाते मैं मुखिया जी को तमाम लोगों की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बात ज़हन में रखिए, यहाँ मदरसा का क़याम अमल में आ रहा है। मदरसा इस्लामिया के नाम से ये मदरसा यहाँ वजूद में आ रहा है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारियों में से एक शरई जिम्मेदारी ये है कि आपके बच्चे और बच्चियाँ
इस इदारे में तालीम हासिल करें। ये आपके लिए नेमत है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां ईमान पर कायम नहीं रह सकते या रह सकती जब तक वो दीन की बुनियादी तालीमात से आरास्ता न हो जाए। इसलिए ये फिक्र पैदा कीजिए कि जब तक आपका बच्चा कुरान मजीद न सीख ले और जब तक आपका बच्चा या बच्ची दीन की बुनियादी बातों से आरास्ता न हो जाए, उस वक्त तक आप चैन से नहीं। इर्तिदाद की लहर तेजी के साथ फैले। आपके ऊपर फर्ज आइन है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीमात से आरास्ता करें। ये आज का सबक है इस जलसे का। आपके लिए महरूमी की बात है, बदकिस्मती की बात होगी अगर आपके बच्चे कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते। शर्म की बात है आपके बच्चे को कलमा नमाज सही से याद न हो। बाप का जनाजा रखा हुआ होता है, बेटे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है तो वो ये समझ सके कि जनाजे में क्या क्या दुआ पढ़ी जाती है। हैरत की बात, ऐसे मुसलमानों पर हैरत की बात। तुम बाप का जनाजा, माँ की जनाजा सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, दुआएं याद नहीं तुम्हें, दरूद शरीफ याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं। कैसे मुसलमान? अगर इस सिलसिले में कमी है, अल्लाह ना करे हो, तो इस तरफ तवज्जो दीजिए और इस बात को याद रखिए, हमारी माँ और बहनें याद रखें। अगर आज आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया तो मैदान हश्र में आपसे पूछा जाए, आपका गिरेबान पकड़ा जाए। इसलिए आखिरत की भी फिक्र की। तो नंबर एक ये बात वक्त नहीं है, हजरत काजी साहब भी जाएंगे, हम लोगों को जाना है। दूसरी बात ये है कि ये मदरसा इंशाअल्लाह ईद के बाद, जैसा कि कारी जाकिर साहब कह रहे थे, बाज़ाब्ता दारुल इकामा के साथ आगाज कर दिया जाए। आप अपने बच्चे और बच्चियों को भरपूर अंदाज, स्कूल आपके बच्चे जा रहे हैं, जाएं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए दूसरे औकात में निजाम बनाया जाए, वो दूसरे औकात में। स्कूल से हम लोग मना नहीं करते हैं, वो भी जरूरी है, इल्म जरूरी है। काजी साहब बता रहे थे, आप पहले ये तय कीजिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, पहले हम उनको दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। कुरान मजीद खत्म हो जाए, नाजरा पढ़ ले, अल्लाह मियाँ हिम्मत दे तो हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। इस मदरसे को हमें आबाद करना, ये फिक्र पैदा करेंगे। दूसरा हर हाल में मदरसा आबाद है। याद रखिएगा एक बात, ये बात निहायत ही तजर्बे के बाद मैं कहना चाहता हूँ। आम तौर पर लोग मदरसों की तरफ कुछ दिनों के बाद या चलना शुरू हो गया तो उसके सोच में कुछ तब्दीली आने लगती है। खबरदार, ऐसा नहीं। अगर काम हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जान मान तन मन धन से उसका साथ। ये मिजाज मत बनाइए कि हमें लेना है देना है, छोड़ दीजिए, कारी जाकिर साहब इंतजाम करेंगे। आप ये तय कीजिए कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम से, बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो। ये इस हिसाब से बच्चे देखिए काम हो रहा है, आप साथ दीजिए, हर हाल में हमें साथ देना। इसलिए कि किसी भी मदरसे की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मदरसा जो सुफ़ा से है उसकी तरफ होती है।
इसलिए अदब व एहतराम के साथ इस मदरसे को हमें आबाद करना है। रमजान के बाद इंशाअल्लाह आएंगे हम लोग, काजी साहब भी आएंगे, दारुल इकामा बाज़ाब्ता उसका भी आगाज होगा, बहुत जल्द होगा। जैसा कि कह रहे थे, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस मदरसे को, इस बस्ती के लिए, इस आबादी के लिए खैर का जरिया इंशाअल्लाह इस बस्ती के लिए ये सदक़ा जारिया होगा। और आखिरी बात यह है कि आप जहां भी रहें, जिस जगह भी रहें, मुसलमान बनकर रहें। आप मुसलमान हैं पहले, तब कुछ हैं। आप ये हिम्मत कर लीजिए कि हमारे अंदर तब्दीली आवे, हमारे अंदर इनकलाब बरपा। हकीकत यह है कि जब भी कोई कौम बेहैसियत छोड़कर मैदान अमल में आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी मर्दाना हिम्मत, बेबाकाना जुर्रत और कलंदराना किरदार के आगे सब जवाब दे देते हैं। इसलिए हिम्मत से काम लीजिए, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए इस जलसे के बाद। अल्लाह पाक हम सबको जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।